अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत पर। आज के ज़माने में बड़ी ही यंग एज में मैंने देखा कि लोगों की आंखों पर चश्मा चढ़ जाता है। हम लोगों को भी चश्मे की ज़रूरत तो पेश आई, लेकिन चूंकि ये रीडर स्केल का चश्मा है, नज़दीक सिर्फ पढ़ने के लिए हमें इन चश्मे की ज़रूरत होती है, ये तो समझ में आता है। लेकिन आज के छोटे छोटे बच्चे और नौजवान, हमारा जो यूथ है, उसको चश्मा लगाना उसकी मजबूरी है। और फिर अब उससे भी आगे की एक और एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, आई लेंसेज लगाना। लोग लेंसेज भी इस्तेमाल करते हैं, जबकि उसका लगाया जाना और उसे हटाया जाना आँख के लिए कितना फ़ायदेमंद है या कितना नुकसानदेह एवरीबॉडी नोज़। हर आदमी को पता है कि वो एक ऐसा काम है कि जिसका लगाया और हटाया जाना सख्त भी है और नुकसानदेह भी है, क्योंकि उसके साथ में कुछ केमिकल्स होते हैं जो आपकी आंखों में डाले जाते हैं, फिर वो लेंस लगाया जाता है या फिर चश्मा लगाया जाता है। चश्मा वो लोग जो जिनकी की उम्र बहुत कम है, वो अफराद जो 60 बरस से ज़्यादा की उम्र के हैं, उनके लिए तो एक मजबूरी है। क्यों? क्योंकि उनके जिस्म की तमाम तवानाई सैचुरेट हो चुकी होती है और उन्हें जो है रीडर स्केल का चश्मा लगाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो बच्चे जो बहुत कम उम्री में हैं, ख़ास तौर से लड़कियां, और अगर वो चाहती हैं कि उनका चश्मा उतर जाए और उनको जो है चश्मा हमेशा हमेश के लिए छूट जाए, तो उनके लिए मैं आज एक नुस्खा बताता हूँ। चश्मा इंशाल्लाह ताला हमेशा हमेश के लिए उतर जाएगा। वो लोग जिनकी उम्र 20-25 साल तक है और चश्मा लगाते हैं, और अगर वो इस अमल को करेंगे तो इंशाल्लाह ताला 100% इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा और चश्मा आपका छूट जाएगा। और इसके लिए करना कुछ नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा कुछ ख़ास आपको पढ़ना है। आपको करना यह है कि एक अच्छे से किस्म का आँख में डालने वाला सुरमा आप ख़रीद कर ले आएँ। एक सुरमे की अच्छी सी शीशी, बेस्ट क्वालिटी का सुरमे की एक शीशी आप ख़रीद कर ले आएँ और उसके बाद उस शीशी पर एक मर्तबा बैठ जाएं अपने जानमाज़ पे, नमाज पढ़ें। नमाज पढ़ने के बाद किसी भी वक्त, कोई पाबंदी या कैद नहीं वक्त की, जब आप चाहें पढ़ सकते हैं। और उसके बाद उस सुरमे के ऊपर आपको जो पढ़ना है उसे आप कागज़ और कलम से इसे लिख लें, ताकि पढ़ते वक्त आपसे कोई कमी या बेशी ना हो। उस पर आपको पढ़ना है 101 मरतबा या अलीयो, 101 टाइम पढ़ना है या अलीयो, 101 मरतबा पढ़ना है या अलीयो। और 534 मरतबा, 534 मरतबा, 534 टाइम्स आपको पढ़ना है या शकूरो, या शकूरो, या शकूरो, या शकूरो। और 550 मरतबा आपको पढ़ना है या मुक़ीतु, या मुक़ीतु, या मुक़ीतु। 550 टाइम्स आपको पढ़ना है या मुक़ीतु। अब आपका सुरमा पढ़ा हुआ तैयार हो गया। इस पर आपने 101 बार पढ़ा या अलीयु, 534 मरतबा या शकूरो और 550 मरतबा आपने पढ़ा या मुक़ीतो, और उस सुरमे पर आप दम कर दें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला तेरे इस मुबारक इस्मा हसना के तुफ़ैल तो मेरी आँख की बीनाई इस तरह से फरमा दे कि मेरा चश्मा हमेशा के लिए छूट जाए। उस सुरमे पर दम करें और दम करने के बाद एक अदद साबुत लौंग, क्लोव, जिसे क्लोव कहते हैं, मसाले में इस्तेमाल की जाने वाली लौंग, एक अदद लौंग ले लें। लौंग टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, अच्छी साबुत साफ होनी चाहिए, फूलदार लौंग हो। और उस सुरमे की शीशी में उस लौंग को रख दें और उसके बाद उस शीशी को हिलाएं और हिलाने के बाद उसे रख दें। इंशाल्लाह ताला उस सुरमे को औसत आपको 100 दिन तक इस्तेमाल करना है। अगर वो सुरमा ख़त्म हो जाए तो आप इसे दोबारा दूसरी शीशी पर पढ़ लें। इस दम किए गए सुरमे को अगर 100 मरतबा 100 दिन तक आदमी इस्तेमाल करेगा तो इंशाल्लाह ताला उसका चश्मा हमेशा हमेश के लिए छूट जाएगा।
اور اگر جسمانی کمزوریوں کی وجہ سے نگاہ کمزور ہے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ اپنے غذا میں ان چیزوں کا استعمال بڑھا دیں جو آنکھ کی روشنی کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ نمازوں کی پابندی کیجیے، صدقہ ضرور عطا کیجیے۔ صدقہ دینے سے آپ کے گھر کی، آپ کے خود کی تمام بلائیں دور ہوتی ہیں، آپ کے مال میں خیر و برکت پیدا ہوتی ہے، آپ کے ذہن کو سکون عطا ہوتا ہے، اور کسی کی مدد کرنے کے بعد تو ضرور ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ سکون دیتا ہے۔ اور اپنے شب و روز مومنانہ گزاریں، نمازوں کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اسلامی قوانین اور طریقے ہیں اس پر ہمیں گامزن رہنا چاہیے۔ کیونکہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ مساجدیں خالی ہیں اور ریکریشن ہاؤسز بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ پہ کرم فرمائے اور ہم سب کو بہتر مومنانہ زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ میرے چینل کو آپ نے دیکھا، سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجیے، اپنے کمنٹ سے مجھے آگاہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔